going to taking the revision of the chapter federalism. आज हम रिविजन लेंगे फेडरलिज्म की. ओके, तो लेट अस सी. फर्स्ट वी विल टेक रिविजन. इफ वी हैव अ टाइम, दैट आफ्टर दैट वी विल टेक अ क्वेश्चन आंसर. I have already told you about the federalism. What is a federalism? Means it is a system where the power divides between the different units and central government. लेकिन अगर शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए अगर देखा जाए तो मैंने कहा था इट इज अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट और इट इज अ ग्रुप ऑफ country. When the group of country or state form one unit, that is called federalism. Means federalism का मतलब ही होता है संघवाद. Means संघ में, ग्रुप में जो यूनिट फॉर्म किया जाता है, that is called federalism. Here is the definition of the federalism. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and a various constitute units of the country. ये एक सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पावर्स को डिवाइड करती, किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी एंड अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स के बीच में जब अपने पावर को डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड फेडरल कंट्री. उसे हम क्या कहेंगे, फेडरल कंट्री. इन आवर फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग वी हैव सीन दैट हाउ डिड द पावर शेयर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स, and after the power sharing the people have the power, the government have the power, and they felt that they are happy. उनको क्या लगता है कि वो हैप्पी है, ऐसा लगता था. क्यों? क्योंकि उनको भी लगता था कि हमारे पास भी पावर है और वो पावर होने की वजह से वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द पार्ट ऑफ द स्टेट और द पार्ट ऑफ दैट कंट्री, ऐसा लगता है. एंड दैट टाइम देयर इज नो, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने का कोई चांस ही, नो चांस टू क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के कोई चांस ही नहीं होते. जैसे कि हमने देखा था श्रीलंका के एग्जाम्पल में कि श्रीलंका में क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए थे, सिविल वार हुआ था. तो जो बेल्जियम में नहीं हुआ था, बिकॉज द बेल्जियम रियलाइज टू फीलिंग ऑफ द अदर पीपल, अदर कम्युनिटीज. वहाँ पे बेल्जियम में रियलाइज किया गया था एक कम्युनिटीज की फीलिंग्स को, और उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया था. तो सो इफ दैट कंट्री इज अ फेडरल कंट्री, दैट टाइम द पावर इज इट इज मस्ट टू शेयर द पावर बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एज वेल एज टू द कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स. ये बहुत जरूरी होता है. देन सी द फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट. हमने कंपैरिजन किया था फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट. तो देख लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है. ओके, सी फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट. प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स बिकॉज यू कैन यूज इट एज अ नोट्स. आप नोट्स के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हो, आप इसके नोट्स भी बना सकते हो. तो फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. हियर आर द टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट में एक, दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट होती है. पावर्स डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द डेफिनेशन में हमने देखा है कि पावर्स उसमें डिवाइड किए जाते हैं सेंट्रल अथॉरिटी में और कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स में. देन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एंजॉय पावर इंडिपेंडेंटली. अब हर किसी को पावर शेयर किया जाता है, एवरीवन एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंटली, नो वन इंटरफेयर अमॉन्ग द ईच अदर पावर. यानी एक में के पावर के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है. एवरीवन एंजॉय द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर्स इंडिपेंडेंटली. सी इन यूनिटरी गवर्नमेंट नो डिवीजन ऑफ पावर. जैसे यहाँ पे पावर का डिवीजन होता है, हेयर वी can't see the पावर डिवीजन. हम पावर डिवीजन नहीं देख सकते ये यूनिटरी गवर्नमेंट में. मीन्स यूनिटरी गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वही क्या होती है, पावरफुल होती है. सब यूनिट्स इफ एनी आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सिर्फ उसके लिए सब यूनिट्स बनाए जाते हैं दैट हेल्प्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट. वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे बट उनके पास पावर कुछ भी नहीं होता. जैसा कि यहाँ पे
पावर शेयरिंग होती है, हर कोई इंडिपेंडेंटली पावर को एंजॉय करता है, बट दिस थिंग्स आर नॉट हैपन इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डिफरेंशिएट हो गया ये आपका 3 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स का डिफरेंशिएट पूछ सकता है आपको कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट। दैट टाइम यू हैव टू राइट दिस पॉइंट। प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। सी द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक चार्ट ड्रॉ किया है। आपको भी ये चार्ट के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू मेक अ चार्ट एंड देन यू विल एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल द टॉपिक। आपको हर टॉपिक को वन बाय वन एक्सप्लेन करेगा, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, नोट्स में तो आप ऐसे ही प्रिपेयर करके रखना है आपको, बट व्हेन यू विल राइट अ आंसर, दैट टाइम you will write first point first and then you have to explain it 1 or 2 line, then second topic, then you have to explain it, then third topic you have to explain it 1 or 2 lines for 5 marks. Okay, the first features of the federalism is a 2 or more levels of government. Okay, कितनी गवर्नमेंट होती है? 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक या एक से ज्यादा गवर्नमेंट होती है, ये ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में देखा है, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दैट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मींस जितने भी टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है उसकी खुद की सेल्फ ज्यूरिडिक्शन होती है, जो किस मैटर्स को देखती है, लेजिस्लेशन के मैटर को, टैक्सेशन के मैटर को, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर को देखने का काम करती है। हर ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, खुद का ज्यूरिडिक्शन होता है, वो उसको उस तरीके से हैंडल करता है। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ईच टायर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। अब क्या है, हर किसी की जो अथॉरिटी रहती है, मीन्स जितने भी टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को खुद की अथॉरिटी दी जाती है। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखा कि ईच टायर हैज अ ज्यूरिडिक्शन, इट्स ओन ज्यूरिडिक्शंस। तो खुद की ज्यूरिडिक्शन होने की वजह से जो एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर, जितनी भी उन्हें अथॉरिटी दी गई है, दैट हैज बीन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्हें ग्रांट की गई है, ये नहीं कि उन्होंने अपने मन से पावर्स ले लिए हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ग्रांट जो किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज प्रोसीजर होते हैं, उसी को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। देन चेंजेस बाय कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। If we want to amendment in the constitution, that time it is necessary to take the decision from the both the side of government, राज्य सभा और लोकसभा, दोनों का कंसेंट होना बहुत जरूरी होता है, उसी समय उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है कि हम अमेंडमेंट करें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस, ये वर्ड बार बार आपके सिविक्स में हो जाता है, इसकी वजह से आपको इसको याद रखना है कि अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। Then independent judiciary, we have seen that the judiciary is already it's a department which is a independent and no one can interfere in the judiciary's department, but judiciary interfere in the both the level of government, central government and the state government, and the Supreme Court play a role as a umpire if the dispute arise between the central government or a state government, that time the main role is the ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का ज्यूडिशरीज का मेन रोल होता है, ज्यूडिशरीज उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं। देन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अब हर स्टेट सेपरेट है, तो उनका क्या होता है, खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मैंने उनको बता दिया है, क्लियरली बता दिया है कि तुमको ये सोर्सेस है रेवेन्यू के, और इस सोर्स के थ्रू तुमको क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को डेवलप करना है। देन ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, देयर इज द प्रोटेक्शंस फॉर द ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन बताए गए, सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री की यूनिट की सिचुएशन में, इन द सिचुएशन ऑफ द डाइवर्सिटी के सिचुएशन में इन सब चीज़ों को हैंडल करके चलना
ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. मीन्स गवर्नमेंट तैयार होती है कि पावर शेयरिंग करने के लिए, बट दैट टाइम इट इज नेसेसरी टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट कंट्री और द पीपल हु आर लिविंग इन द सेम कंट्री. जो सेम कंट्री में रह रहे हैं, सेम स्टेट में रह रहे हैं, उनके बीच में क्या जरूरी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी की वजह से फिर गवर्नमेंट के हमें दो फॉर्म देखने को मिलते हैं. जो गवर्नमेंट के द टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के टू रूट्स हमने देखा था, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. तो लेट अस सी. There are two kinds of roots by which the federalism have been formed. Federalism क्या हुआ है, फॉर्म हो चुका है. दो रूट्स, इट्स इंपॉर्टेंट रूट्स. फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, या फेडरेशन कह सकते हैं आप. कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो इसके अंदर देख लेते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन किसे कहा जाता है. व्हेन द स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर unit. When a large state come together and form a big unit, that is called coming together. Coming means आना. जब स्टेट एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं, that is called coming together. वर्ड से ही हमें पता है, चलता है कि coming together. जब स्टेट, when a large state come together and to form a bigger unit, that is called coming together federations. आपको क्वेश्चन आ सकता है फॉर 1 मार्क्स, व्हाट इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, व्हाट इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड फॉर द 3 मार्क्स डिफरेंशिएट बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो एग्जांपल ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. ये क्या है, एग्जांपल्स है किसके, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के. देन व्हाट इज द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स. जब लार्ज कंट्री क्या करती है, लार्ज कंट्री रियलाइज करती है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड द कंट्री, दैट टाइम दैट कंट्री डिवाइड्स its power to different constitute units and that is called holding together. मीन्स वो क्या करती है, पावर होल्ड करके रखती साथ में, एक साथ जब पावर होल्ड किया जाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. एंड द एग्जांपल ऑफ द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज आवर इंडिया. इंडिया हमारा कैसा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस है. स्पेन एंड बेल्जियम. जैसे इंडिया इज अ वास्ट एंड लार्ज कंट्री, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू keep watch to entire country. That time our country divide its power to different constitute units and so that is called holding together federation. Here this type of the differentiate between the coming together federation and the holding together federation. Easy है, आपको याद रखना है. It is a important question. It can be asked for 1 marks or for 3 marks. Okay, see the features of the Indian federalism. Don't confuse between the features of the federalism and the features of Indian federation. आपको confuse नहीं होना है कि features of federalism and the features of Indian federations. यहाँ पे features दिए गए हैं. 3 list, among 3 list, 3 topic are include union list, state list, concurrent list and last one is residuary list. इसे हम 1 by 1 देख लेंगे. Then second is special status to some states. कुछ status दिए गए हैं special कुछ states को. Then third, smaller units enjoy limited power. कुछ ऐसे smaller units है कि जो enjoy करते limited power को. Then bilateral decision and the independent judiciaries. So let us see 1 by 1. As we have seen that the small countries like Belgium and Sri Lanka, there are the different variety in the there are the diversity. वहाँ पे diversity है, हमने देखा था. So it is difficult to handle the problem. But what about the India? India is a large country and how the power share between the different organs. तो
डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर कैसे शेयर किए जाएंगे इंडिया में? तो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे किया गया है? बिकॉज इन आवर कंट्री द लैंग्वेज इज डिफरेंट, ट्रेडिशन इज डिफरेंट, कल्चर इज डिफरेंट, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैंडल द प्रॉब्लम इजीली हैंडल करना प्रॉब्लम ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि हमारी गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एज वी हैव सीन दैट द टू इन अ फेडरल गवर्नमेंट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ स्टेट गवर्नमेंट। बट आफ्टर द few years the government introduced the third types of government, and that is the local government, and the government distributes power among the different organs। जैसे उसने स्टेट सेंट्रल लेवल पे पावर को डिवाइड कर दिया, स्टेट लेवल पे पावर को डिवाइड कर दिया, एंड दी लोकल लेवल पे पावर को डिवाइड कर दिया। तो उसी को देखना है कि यूनियन लिस्ट में क्या आता है, स्टेट लिस्ट में क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है। यूनियन लिस्ट मीन्स इट इज फॉर द एंटायर कंट्री। यूनियन लिस्ट इट इज फॉर द एंटायर कंट्री। सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट मीन्स जो नेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, दिस टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूड्स इन द यूनियन लिस्ट। Just like take the example of the foreign affairs, defense of the country, communication, then banking, currency, all these matters handled by the union list, and the laws here are the laws of the यहाँ पे जो ये होता है only union government can make a laws। यहाँ पे क्या होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वही लॉज बनाती है यूनियन लिस्ट में, क्योंकि जो इन यूनिफॉर्म सिस्टम आना चाहिए एंटायर कंट्री में। एंटायर कंट्री में एक इक्वल सिस्टम होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, कम्युनिकेशन में हो, बैंकिंग में हो, करेंसी में हो, फॉरेन अफेयर्स में हो। और इसकी वजह से यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती, लॉज बनाती है। सेम थिंग यहाँ पे भी होती है। स्टेट गवर्नमेंट में जो सब्जेक्ट्स है रिलेटेड टू नेशन से रिलेटेड होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल स्टेट से रिलेटेड होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट इंटरेस्ट। यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट लिए जाते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द पुलिस का एग्जाम्पल, ट्रेड का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब सिस्टम। एंड हियर इज द लॉज मेड बाय द स्टेट। एंटायर कंट्री के लिए है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रूल बनाती है। स्टेट के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। इजी है, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि किस टाइप के एग्जाम्पल किस में देना है। यूनियन में एंटायर कंट्री के लिए जो एग्जाम्पल है, और स्टेट में स्टेट लेवल पे इरिगेशन, एग्रीकल्चर, पुलिस, ट्रेड, ये सारा। देन कॉन्करेंट लिस्ट। In this list, both the government can make laws, but the power last authority is in the hand of the central government। मीन्स कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉज बनाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। और इसके जो सब्जेक्ट है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन एंड द सक्सेशन। एजुकेशन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, देन फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है वो किस में हैंडल किए जाते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। देन व्हाट अबाउट द रेसिडुअरी लिस्ट? Those subject which are not involved in a union list, state list, concurrent list, ये तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं, that subject includes in the residuary list। And here is the central government is a powerful। यहाँ पे किसका पावर चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसके एग्जाम्पल आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी का जो है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट रेगुलेशन। टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट रेगुलेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ द रेसिडुअरी लिस्ट। क्योंकि तीनों एग्जाम्पल हमने यूनियन लिस्ट में भी नहीं देखा, स्टेट लिस्ट में भी नहीं देखा, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं देखा। तो इसका वही है कि रेसिडुअरी पावर लिस्ट में ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं कि जो तीनों लिस्ट में नहीं होते। हियर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट होती है। Then we have seen that the most federal government formed by the holding together government. There are the two level of government, दो लेवल की हमने गवर्नमेंट देखा था, coming together government and the holding together government। In a holding together government there are
they do not share the power in the different constitute units and there is the central government is a powerful. ये हमने जस्ट अभी देखा है। तो इसकी वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है, दैट डू नॉट गिव द इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स को इक्वल पावर नहीं दिए जाते हैं। दस ऑल स्टेट्स द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव द आइडेंटिकल पावर। सम स्टेट, सभी को एक साथ पावर नहीं दिए गए। सम स्टेट इंजॉय अ स्पेशल स्टेटस टू, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस को इंजॉय करते हैं। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट अप्लाई ऑन द जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द अप्रूवल ऑफ दैट स्टेट। वो स्टेट के अप्रूवल के बिना हम उसमें जम्मू और कश्मीर में हम इंडिया के प्रोविजन के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स दिए गए वो नहीं लगा सकते हैं। ऐसा स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को इंजॉय करने को दिया गया है, वो स्पेशल स्टेटस इंजॉय करता है। इफ द सम पीपल आर द रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का अगर कुछ इंडियंस लोग हैं तो दे डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू टेक अ लैंड, वो वहाँ पे लैंड नहीं ले सकते, ऐसे उनको अथॉरिटी नहीं दी गई है। एंड देन लैंड और हाउसेज भी नहीं खरीद सकते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे स्टेट है, सम स्टेट विच आर इंजॉइंग द स्पेशल स्टेटस, जो क्या कर रहे हैं अपना कुछ स्पेशल स्टेटस उन्हें इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। इसमें एग्जांपल देखे हमने जम्मू एंड कश्मीर का। ओके, उसके बाद स्मॉलर यूनिट्स इंजॉय लिमिट पावर। देन यहाँ हियर इज द एग्जांपल ऑफ द चंडीगढ़, दिल्ली का और चंडीगढ़ का एग्जांपल दिया गया है। वी कांट मर्ज द दिल्ली एंड चंडीगढ़ इन द अदर एरियाज, हम अदर एरिया में इसको मर्ज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनके जो पावर्स है वो लिमिट्स पावर्स है, इनको लिमिट्स पावर में ही इंजॉय करना होता है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज में भी आते हैं और इसकी वजह से क्या होता है दिल्ली को हम कहीं और एरिया में मर्ज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करती है और इसलिए इनके जो पावर होते हैं वो लिमिट में होते हैं। देन द बायलैटरल डिसीजन का मतलब क्या होता है? एज वी हैव सीन दैट द पावर शेयर इन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट में पावर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सो इट इज़ नॉट इजी टू चेंज द पावर्स, उनके पावर्स को चेंज करना इजी नहीं है। इफ़ we want to change their powers or we want to change the constitution amendment, that time it is needed to take the permission of the both the houses, Rajya Sabha and Lok Sabha, and that time the two-thirds majority पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट में two-third majority is necessary। तो इसी को कहा जाता है बायलैटरल डिसीजन। नो वन गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल, नो वन गवर्नमेंट इज अ पावरफुल, और बोथ द गवर्नमेंट इज सेम पावरफुल, दोनों गवर्नमेंट सेम पावरफुल होती, दोनों गवर्नमेंट के डिसीजन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। देन इट हैज बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। फिर वहाँ पे क्या होना चाहिए? इट हैज़ बी रेटिफाइड किया जाता है किसके थ्रू? लेजिस्लेचर के थ्रू, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट के हाफ जो है उतने लेजिस्लेचर की भी परमिशन होना बहुत जरूरी होता है अगर वी वांट टू चेंज इन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वी वांट टू चेंज इन द अमेंडमेंट और वी वांट टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स और रेगुलेशन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जुडिशरी इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, नो वन इंटरफेयर इन द जुडिशरीज डिपार्टमेंट, बट जुडिशरीज इंटरफेयर और सुपरविजन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को सुपरविजन करने का काम करती है। हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट मेकर डिसीजन लेती है। अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, दैट टाइम द जुडिशरी प्लेज एन एम्पायर रोल, वो एम्पायर का रोल करती है, ये हमने देखा है। एंड देन टैक्सेस, जो रिसोर्सेस होते हैं जुडिशरी से रिसोर्स को प्रॉपरली क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेट करते रहे और स्टेट गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटिव करता है। तो इस तरीके से हमने हमारा चैप्टर देखा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी की रिवीजन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और उसमें हम उसके साथ क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।